दोस्त आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कल के लिए यानी 30 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस करके देखेंगे कि कहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या कल मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे देखिए, जो भी लेवल्स आएंगे बिल्कुल चार्ट के हिसाब से आएगा। मैं उस पर कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। इस डिस्क्लेमर को हमेशा ध्यान में रखें। आगे चलते हैं और सबसे पहले आज का कैंडल को एनालाइज करते हैं। कैंडल क्या है, बता रहा है कि कल जो लास्ट टाइम जो ये वाली बात थी, ये हैमर यहाँ पे एक बना हुआ था ना, उस हैमर का इम्पैक्ट आज पड़ा कि ये आज थोड़ा गैप अप ओपनिंग या पॉजिटिव आप कह सकते हैं ये मिला। एक तो वो रीजन, दूसरा कि यहाँ से जो ये फॉल किया था, शॉर्ट बने थे, उस शॉर्ट को अभी भी ये कवर करने की कोशिश कर। और इस पूरे फॉल का अगर आप देखें तो लगभग 50% इसने कवर कर लिया, आज इसने कवर कर लिया। अब तो ये हो गया, लेकिन ऊपर की तरफ भी अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर से भी अगर आज की कैंडल को आप देखें तो ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेशर है ना, बिल्कुल इस जगह से प्रेशर है। आज का हाई प्राइस है लगभग 45,660। तो इतना तो पता चल गया कि 45,700 आप पकड़ सकते हैं या 45,650 पकड़ सकते हैं। ये अभी नियर में रजिस्टेंस एरिया बन रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा 45,000, ये नंबर ध्यान रखिए, ये 45,000 नियर में अब पहला सपोर्ट बनेगा। लेकिन उससे भी पहला जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है आज का जो लो प्राइस है 45,110 का। इसने आज लो लगाया था 45,110 का, बिल्कुल। और जो लास्ट थर्सडे वाला 25 जनवरी वाला था, उसका भी अगर आप हाई देखते हैं तो 45,140 है। तो पहला सपोर्ट एरिया आपको 45,150 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सपोर्ट आपको राउंड नंबर मिलेगा 45,000 का, 45,000 का। तो ये दो नज़दीकी सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है 45,700 के आसपास का, उसके बाद 46,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। अब तो मोटा मोटी एक ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल पता चल गया। अब चलते हैं इसके ट्रेडिंग लेवल पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेते हैं, और ये कर लिया मैंने छोटा। आपको मैंने कल जो इंडेक्स एनालिसिस दिया था, मैंने उसमें क्या बोला था कि हो सकता है ये साइडवेज रहे, है ना। पॉजिटिव आपको नज़र जरूर आ रहा है कि 400-500 पॉइंट ये पॉजिटिव गया है, ये नज़र आ रहा होगा। लेकिन आपने देखा कि लास्ट टाइम ये कहीं नहीं गया, ये बिल्कुल साइडवेज हो गया। और यही बात मैंने कल 4 इंडेक्स एनालिसिस में बात बोला था कि मार्केट हो सकता है कि साइडवेज हो। मैंने कहा था निगेटिव साइडवेज होगा, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव साइडवेज हो गया। बस इसी में फर्क पड़ गया, साइडवेज तो हुआ लेकिन पॉजिटिव साइडवेज हुआ। तो खैर चलिए, ये भी चीज़ें हमें पता चल गया कि और भी किस तरह से आप मार्केट को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो इसने एक छोटा सा बॉक्स बनाया। तो चलिए मैं इस बॉक्स एरिया को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ये बॉक्स एरिया हमारा बन गया, क्लियर है, ये हमारा एक बॉक्स बन गया। अब ये इस बॉक्स पे ध्यान दीजिए, ऊपर का एरिया पे हम नज़र रख रहे हैं, इस हाई आ रहा है 45,660। नीचे के एरिया पे नज़र रख रहे हैं तो हमारा हाई आ रहा है, लो आ रहा है 45,200। तो और हम ट्रेड हो रहे हैं लास्ट टाइम 45,400 500 के आसपास, 450 के आसपास। आप ये देख रहे हैं कि 45,200 के नीचे अगर फॉल करेगा तो आपको ये 200 पॉइंट का रैली आपको मिल सकता है, यानी कि 45,000 के आसपास आ सकता है, क्लियर है। अब हम यहाँ पर अगर ट्रेड लेना चाहें तो आपको बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स लेना होगा, ठीक है। बॉक्स के अंदर छोटा सा बॉक्स, ये देखिए ये एरिया। अब इस एरिया पे आपको ध्यान देना है कि जब ये एरिया हमारा ब्रेकआउट करे ऊपर की साइड में, तो फिर एक एंट्री बन सकती है जो 45,550 से 600 का लेवल आता है। अब हम वापस से डेली के चार्ट पे आते हैं। 45,442 पर हम ट्रेड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 45,600, तो 600 तो बहुत ऊपर हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि बॉक्स के अंदर आपको एक बॉक्स लेना होगा, और ये बॉक्स के अंदर बॉक्स का जो एरिया आता है वो ये एरिया आता है, ये छोटा वाला एक एरिया आता है, ये यहाँ। अब देखिए यहाँ पर जो ये छोटा वाला बॉक्स है, इसका प्राइस आता है 45,550। तो अगर ये 45,550 सपोज मान लेते हैं 45,550 के 550 है ना, 45,550 के ऊपर निकलता है, तो एक ऊपर का मूवमेंट, एक बाय साइड का मूवमेंट यहाँ से बन सकता है जब इस एरिया को ब्रेक करेगा। तो ऊपर यहाँ पे छोटा सा एक रेजिस्टेंस है 45,660 का, आप 675 पकड़ सकते हैं। 45,550 के ऊपर निकलेगा तो कितना का लेवल आता है 45,660 का, जो है ना। तो 45,550 के ऊपर निकलेगा तो 600 पॉइंट, 45,550 के ऊपर निकलेगा
तो फिर ये 45,650 तक जा सकता है। यानी ये एरिया जो है ऊपर वाला एरिया टारगेट का एरिया काम करेगा। तो यहाँ पर से ये ध्यान रखना, और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर जो ये हमारा 46,000 वाला लेवल है, हो सकता है एक बार उसको क्लेम करने आ सकता है। तो इसके ऊपर सस्टेन कर गया अगर, तब टारगेट आपको 45,750 से लेके 45,850 और 850 से लेके 45,950, यानी कि लगभग 46,000 के आसपास ये पहुंच सकता है। ये अभी दिखा रहा है चार्ट। अब यहाँ पर जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन लेना पसंद करते हैं, तो कितने का लेंगे, तो या तो 45,500 का ही ले लेंगे, या तो ये 45,600 का भी लेके चल सकते हैं ना। ये सारे लेवल आएंगे। देखिए यहाँ पे जो भी लेवल्स आ रहे हैं इस चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, एजुकेशन लेना है एजुकेशन लीजिए। कोई चार्जेस आपको लग नहीं रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट में, न को मैं पैसा मांग रहा हूँ, ना मैं डिमांड कर रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि चैनल में ज्वाइन करो, है ना। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं, टेलीग्राम प्रीमियम सुपीरियर इस तरह का मैं कुछ भी आपको नहीं बोल रहा हूँ। बाकी आपकी एनालिसिस अपनी जगह पर है, आप करिए और उसको देखिए, बैक टेस्ट करिए काम करता है कि नहीं। तो ये दोनों कॉल ऑप्शन पर नजर बनाया जा सकता है। जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो अब बाय साइड का बात। अगर ये बाय साइड नहीं होके इन केस मान लेते हैं कि ये नीचे गिर गया है, तो नीचे गिरने पर ये वाला जो पहला एरिया है पहले तो ये ब्रेक करेगा, है ना। तो इसका प्राइस पकड़ के चले तो इसका प्राइस आता है 45,330 का। आप राउंड नंबर 350 पकड़ लीजिए, 330 मैं 330 ही पकड़ के चलता हूँ कि 45,350 से 45,330 के नीचे अगर गिरता है तो ये वाला एरिया जो 45,200 वाला नेक्स्ट सपोर्ट है, ये हो सकता है यहाँ पर से सेलिंग बन जाएगा, यहाँ से सेल बन जाएगा, यहाँ से सेल बन जाएगा 45,350 से 330 के नीचे। और देन उस कंडीशन में जो आपको टारगेट मिलेगा वो 45,200 का मिलेगा। कितना आएगा, 45,200, ये वाला टारगेट 45,200 वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर इसके नीचे नहीं संभला तो ये फिर 44,800 की तरफ आने का कोशिश करेगा। लगभग जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वो मैंने लास्ट थर्सडे वाला, वहां तक ये एक बार वापस से अचीव करने का कोशिश कर सकता है। तो टारगेट कितना बनेगा फिर 45,100, 45,000, और ये 45,000 राउंड नंबर का सपोर्ट हो जाएगा, जो कि पहले ही मैंने बताया था ये एक राउंड नंबर का सपोर्ट होगा। और ये अगर टूट गया तो फिर आपको 44,900 से लेके 44,800 तक देखा सकता है। हालांकि इसके चांस कम बनेंगे क्योंकि 45,000 ही अच्छा सपोर्ट एरिया है। इनकेस अगर न्यूज़ वाइज या कुछ भी वॉलेटिलिटी वाइज गिर गया तो ये दो एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से पुट ऑप्शन पे ध्यान रखा जा सकता है 45,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल लेवल है दोस्तों। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ बैंक निफ्टी और किसी कारणवश से अगर ये गैप अप खुल गया, तो मैं गैप अप की बात अगर करूं तो अभी 46,000 से ऊपर अभी मैं नहीं देखूंगा, है ना। कि अगर ये गैप अप खुलता भी है तो इसी 46,000 पर 46,000 46,000 के आसपास में गैप अप खुल सकता है, मैक्सिमम ये लेवल बन सकते हैं। तो अगर इस कारण ये किसी भी कारणवश से यहाँ से गैप अप अगर ये खुलता है, चलिए मैं गैप अप लिखता हूँ, तो 46,000। तो अभी मैंने कल भी बताया था ये बात, आज भी, कि अभी मार्केट है सेल ऑन राइज, ऊपर जाता जरूर है पर टिकता नहीं है। आप कल वाला भी वीडियो देखेंगे तो मैंने ये बात कहा था कि ऊपर जाता जरूर है, टिकता नहीं है, है ना। एक खास सर्टन एरिया बनाने के बाद वो गिर जाता है। तो यहाँ पर तो ये राउंड नंबर का लेवल है, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पर से गिरता है, यहाँ पे पहुँचता है 46,000 के पास, अगर ये गैप अप खुल जाता है तो यहाँ से भी सेल का पोजिशन बनाया जा सकता है ना, क्लियर सेल का पोजीशन बन सकता है। और नीचे की तरफ में अगर ये सेल होता है 46,000 के आसपास में तो 45,900 से लेके 45,500 का जो एरिया है वो फिर आने का कोशिश करेगा, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है। और ये अगर एरिया टूट गया तो आप और भी पकड़ के चल सकते हैं 45,400 से लेके 45,150 तक के टारगेट फिर आपको मिल सकता है। 45,150 याद आया, जो पिछला अभी मैंने सपोर्ट बताया था, परसों वाला हाई यानी थर्सडे वाला हाई और आज का लो आप देखेंगे इसके राउंड नंबर के आसपास यहीं पर आता है, 100 130 के आसपास आता है। तो 150 पकड़ लिया तो इस लेवल, ये लेवल को फिर वो खोल देगा। तो गैप अप में सेल हुआ 45,900, 45,550, 45,400, 150 के टारगेट के लिए पुट ऑप्शन ऊपर से ध्यान रखा जा सकता है 46,000 के 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का, है ना। जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब ये देखिए ये गैप अप हो गया मामला। अब होता है, मान लीजिए कि गैप डाउन हो जाए। अब जो ये रेड कैंडल देख रहे हैं ना, जो हैमर है, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। जब तक इसका लो नहीं टूटेगा
तब तक नीचे के चांस तो नहीं बनेंगे। तो अब इसका लो पकड़ लेते हैं, इसका लो आता है 44,400 का। इसका मतलब है कि यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बना रहा है, और जहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं वहाँ से 1000 पॉइंट का गैप है, 1000 का है ना, 44,400 45,400 है ना, तो 1000 पॉइंट का ये गैप ले रहा है। तो क्या 1000 पॉइंट नीचे गैप डाउन होगा सर, तो कुछ बात ही अलग हो जाए तो हो सकता है, अदरवाइज ये हम लोग कह सकते हैं कि ये अभी हमारा मजबूत सपोर्ट एरिया है ना, ये हमारा मजबूत सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट है। इसके नीचे टूटने पर ही हम गिरावट को देखेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर से बाउंस मिल सकता है। तो कहाँ पर से ये गैप डाउन होने का चांस है, तो कहाँ से ये गैप डाउन हो सकता है इसकी बात करते हैं। तो अभी 45,400 पे है, तो हो सकता है ये आपको 45,000 पर गैप डाउन मिल जाए, या हो सकता है ये 44,900 पे मिल जाए, या हो सकता है ये 44,800 पे जो गैप रखा था उसके पास में खुल जाए। ठीक है, ये हो सकता है कि इस दो एरिया पे खुल जाए। अगर ये 45 इसके लो के आसपास में खुलता है, 44,400 के आसपास में, तो ये बढ़िया जगह है जहाँ पर से बाय किया जा सकता है ये एरिया। लेकिन इसको जानकारी के लिए रख सकते हैं नज़र पे, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप जानकारी के लिए नज़र में रख सकते हैं कि 44,400 50 500 जो है अच्छा बाइंग एरिया है। इस एरिया पे भी आपको फोकस रखना है कि मार्केट ऑलरेडी थोड़ा लाइट है, हल्का है, उड़ने को तैयार है, ऑलरेडी सेलिंग में है, FI वगैरह तो थोड़ा सा हल्का हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये एरिया भी 44,800 के आसपास में अगर ये ओपन हो जाता है तो यहाँ से एक बाइंग बन सकता है। जितना नज़दीक 44,800 के आसपास खरीदेंगे रिस्क छोटा बन जाता है। खरीदने वाले लोग 45,000 पे भी खरीद लेंगे, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है, इसका ध्यान रखना। तो ये तीनों ही एरिया आप बाय के साइड में ले सकते हैं तब तक जब तक ये 44,400 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक मान के चलते हैं कि इस एरिया अगर 44,800 के आसपास खुलता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग बनेगी 44,800 के आसपास में, और तब यहाँ से जो टारगेट है वापस से 45,000 से लेके 45,300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो कॉल ऑप्शन पे आप ध्यान रखें, यहाँ से कॉल ऑप्शन को आप लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉल ऑप्शन नीचे के ही एरिया 45,000 का लेके चला जा सकता है। एट द मनी लेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो इस एरिया आप इस पर नज़र रख के चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अब कुछ लोग निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, तो चलिए ज़रा मैं निफ्टी के भी चार्ट को देखूँ। निफ्टी ने भी आज अच्छा मूवमेंट किया, 385 पॉइंट पॉजिटिव हुआ है क्लोज, और ये बैंक निफ्टी से मुझे ज़्यादा अच्छा निफ्टी लग रहा है। बैंक निफ्टी तो अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा भी नहीं है, लेकिन ये पहुंच चुका है। ये जो गिरावट आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल रेड वाली, उसके हाई के क्लेम कर ले, ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत लग रहा है। इसमें लगभग अपनी गिरावट को ख़त्म कर लिया है, यहाँ पे कंप्लीट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसको ब्लैंक कर देते हैं और एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। एक लाइन को लिया ये, और इसके यहाँ पर रख देते हैं हाई के आसपास। ठीक है, अब देखिए ये जो रेड वाली कैंडल है, इसका हाई है 21,750, आज का जो है 21,763 है। तो आप कह सकते हैं कि 21,775 से 21,800 के ऊपर निकलने के बाद क्या होगा, एक बाइंग का एरिया आपको देखने को खुल सकता है ना। अब यहां पर से आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम पे छोटा कर लेंगे और भी क्लियर हो जाएगा लेवल। चलिए ये देखिए चार्ट देख के लग रहा है कि ये ज्यादा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के मुकाबले। अब यहां पर से दो ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे जो कि आपको डायरेक्शन देने का कोशिश कर सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ किया और एक ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर से लगा देते हैं, बिल्कुल इसके चार्ट में चिपका देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ वाला एरिया तो हमारा सपोर्ट है, 21,200 वाला, ये काम हमारा कर गया। ठीक है, और अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकलता है पहले तो यहाँ पर से सेलिंग बन सकता है, ये भी पता चल रहा है। तो इसका मार्क कर लेंगे प्राइस कि भाई हमें अगर सेल करना है तो 21,700 के नीचे हम सेल करेंगे। कितना के नीचे सेल करेंगे? 21,700 के नीचे, अकॉर्डिंग दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, 21,700 के नीचे क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, 21,700 के नीचे, जब 21,700 के नीचे गिरेगा तो इस एरिया पे ये आने का कोशिश करेगा जिसका भाव आता है 21,600। तब जो टारगेट आपको क्या मिलेगा, 21,600 का एक टारगेट मिल सकता है। ये फिर आपका एक बार रोकने का कोशिश करेगा। ये एरिया अगर नहीं रुका तो फिर हो सकता है अपने बॉटम लेवल की तरफ आप 21,500 से लेके 21,400 के आसपास
आ सकता है 21,400, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये 21,500 पे ही आके अटक जाए। ज़रूरी नहीं है कि वापस अपना पूरा गैप ख़त्म कर दे, पूरा फॉल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये 21,500 वाला भी एरिया आपका सपोर्ट का काम कर दे, तो यहाँ पे भी आके प्रॉफिट को बुक किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। 21,500, 550 इसके आसपास में। ऊपर से पुट ऑप्शन पे नज़र रखा जा सकता है 21,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे में सेलिंग साइड का लेवल बनेगा। और अगर बाइंग करना है तो भाई इस सीधा गप है, बाइंग अगर हमें करना है तो हम इसके हाई के ऊपर करेंगे, उसके पहले हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब तक अपने हाई के ऊपर नहीं जाए, 21,800 वाला के एरिया को ब्रेक नहीं करे, 765 चल रहा है, तो अब इसीलिए मैंने शुरुआत में लिखा था 21,775 है ना। 21,775 से 21,800 के ऊपर निकलेगा तो ही एक बाइंग का लेवल बन सकता है, फिर से नया हाई लग सकता है, मतलब इंट्राडे लेवल वगैरह। तो 21,775 से 21,800 के ऊपर, इसके ऊपर जो टारगेट बनेगा 21,850 से लेके 21,900, 21,900 तक का एक टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है ये आपको 22,000 के भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि अब जो इसके बाद फिर आएगा वो 22,000 का ही लेवल आएगा, यही इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी इसको हम डेली के चार्ट पे आते हैं, तो अब आप देखेंगे तो ये 22,000 वाला ही लेवल है, यहाँ वाला है ना। 950 आने का मतलब है 22,000 कहीं कहीं क्लेम हो ही रहा है, तो ये चीज़ें हो सकता है। तब उस अवस्था में क्या करना है, कॉल ऑप्शन है ना, कॉल ऑप्शन लेके चलना है। 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो निफ्टी ज़्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज है। अब ये भी चलते हैं, गैप अप ही खुल गया, मान लेते हैं डायरेक्ट ये भी गैप अप खुल के अपने 22,000 के लेवल के पास में खुल जाती है। कि मुझे अगर सेल भी करना है तो मैं इसके आसपास सेल करूँगा। अगर ये मुझे यहीं पर मिल जाता है, गैप अप ही मिल जाता है 22,000 पर, तो मान के चलेंगे कि इसने अपना रजिस्टेंस के पास में ही ओपन किया। अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुल गया 22,000 के आसपास, जितना नज़दीक होगा 22,000 के आसपास यही सेल जोन होगा, ठीक है, ये सेल का एरिया होगा 22,000 वाला। अगर इसके आसपास जितना नज़दीक खुले उतना अच्छा है सेल साइड के लिए। तो नीचे जो टारगेट बनेगा वो 21,950 से लेके 21,800 वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ तक ये वापस क्लेम कर सकता है। फिर ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन ऊपर से 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का, 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने का पूरा कोशिश करेगा। ये क्लियर, यहाँ से रजिस्टेंस जितना नज़दीक हो 22,000 के आसपास सेल करना। और ऐसा नहीं हुआ और ये गैप डाउन हो गया तो भाई गैप डाउन अगर हो जाए तो 21,200 पे खुल जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर इस एरिया पे खुल जाए तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का एरिया है, फिर तो यहाँ से एकदम बाइंग। लेकिन हो सकता है ये इस एरिया पे खुले 21,400 वाला एरिया पे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रजिस्टेंस हुआ करता था। अब वो रजिस्टेंस जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, अब ये रजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया किचड़, तो हो सकता है ये यहाँ से ऐसे से खुल जाए, है ना। इस एरिया पर अगर आपको गैप डाउन मिल जाता है तो फिर यहाँ से आपको डायरेक्टली फिर एक बाइंग का चांस बन सकता है। 21,400 के आसपास खुलता है तो यहाँ से बाइंग के चांस बन सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 21,500 से लेके 21,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ से हो सकता है 21,700 भी चला जाए, लेकिन फिलहाल जब 400-200 पॉइंट काफ़ी हो जाता है, कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखा जा सकता है इस कंडीशन से। और वो 21,400 का भी लिया जा सकता है और 450 का भी लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। ये गैप डाउन में जितना नज़दीक 21,400 21,300 जितना नज़दीक खुले उतना अच्छी बात है, इतना ढंग का लेवल बनेगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों कल के लिए, यानी कि 30 जनवरी 2024 के लिए। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और कोई सुझाव हो तो उनका भी स्वागत है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।